हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग आज जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके मद्देनज़र एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो करंट अफेयर है। और करंट अफेयर आप लोग को पता है हर एग्ज़ाम में लगभग सबसे ज़्यादा स्टेक रखता है और 15 से 10 से 30 से 40 प्रश्न तक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जैसे आर.ओ. 2016 का है, बिहार एसआई है, यूपी पीसीएस का है और साथ ही यूपीएससी का भी है। तो इन सब परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है वो है करंट अफेयर। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जो घटनासार की बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रेंड। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम जितने हुए हैं उसको हमने संकलित किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय होंगे साथ ही आर्थिक घटनाएं होंगी उसको संकलित करेंगे। तो उसके अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो फेमस पर्सनालिटीज़ होंगे और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी एंड जो स्पेस टेक्नोलॉजी होगी और साथ ही साथ जो बुक्स होंगी उसको शामिल करेंगे। और उसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल का भी एक वीडियो करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे और जो भी खेल वगैरह बचा रहेगा, पुरस्कार वगैरह, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको पार्ट वाइज। तो मुश्किल से 3-4 पार्ट में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक ही बार एक साथ एक पूरा डाटा याद करना अब मुश्किल होता है, आप लोग को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि 27 जुलाई 2020 को DRDO ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता स्टार्ट की है। तो ये डेयर टू ड्रीम, ठीक है, इस इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डेयर टू ड्रीम्स जो प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है DRDO द्वारा, वो नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए भी ये सुविधाजनक होगी और उनके लिए एक जानकारी परक प्रतियोगिता होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। डेयर टू ड्रीम बाय DRDO स्टार्ट किया गया है और ये इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो तीन पॉइंट इसमें से आप लोग याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, लालजी टंडन, आप ध्यान रख सकते हैं। और ये यूपी से रिलेटेड करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। और साथ ही इनकी जगह जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल जो इस समय उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 21 और 22 जुलाई को आयोजित वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन, ठीक है, जिसकी मेज़बानी US इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, USIB US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की। उसका थीम था बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, ठीक है, थीम याद रखिएगा। और एक इसने मेज़बानी की वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन की, तो USIB ने, ठीक है। अगला है जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को, ठीक है, 10 याद रखिएगा, ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया गया है, तो बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया गया है भारत द्वारा, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में डिटेल है तो उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। बंगाल के नादिया ज़िले में ईस्टर्न रेलवे के जेड स्टेशन से दर्शन स्टेशन पर इसको भेजा जाएगा, वहाँ पर ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा, ठीक है, पहली है और आप लोग को पता हो ये 2017 में स्टार्ट किया गया था इसको, ठीक है, केरल में। तो उसी बोट्स को ये पुरस्कार मिला है गुस्ताव ट्रवे अवार्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बोट का नाम था आदित्य, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2017 में स्टार्ट हुआ था केरल में, वेम्बनाड जो झील है उसी के ऊपर इसको स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो आदित्य जो पहली सोलर बोट थी वो केरल में स्टार्ट की गई थी, वेम्बनाड झील में स्टार्ट की गई थी और 2017 में स्टार्ट की गई थी। उसको प्रतिष्ठित
गुस्ताव ट्रवे अवार्ड्स दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट्स इसमें। अगला है पूर्व राजनयिक और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका विमोचन किया गया है। ठीक है, विदेश मंत्री हैं जयशंकर, आप सबको पता है। तो इनकी बुक है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, तो बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विदेश मंत्री भी हैं और पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2020 को शीघ्र परिणाम देने वाले 3 कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधाओं की शुरुआत की। ठीक है, कहाँ पे? तो कोलकाता में, नोएडा में और मुंबई में 3 जगह स्टार्ट किया गया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा है भारत नौसेना का, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एडमिरल हैं अनिल कुमार द्वारा ये कमीशन किया गया है, तो नौसेना अकादमी एझिमाला में। ठीक है, एझिमाला केरल में है, ध्यान रखिएगा। तो एझिमाला केरल में भारतीय नौसेना का, ठीक है, नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वहाँ पे स्थापित किया गया है, कमीशन किया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है वह राज्य सरकार जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है जून में ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोग्राम है ये और दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत की पहली फ्रेंड यहाँ भी आ गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग। ठीक है, कॉन्टेक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग स्टार्ट की गई है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली बार, भारत में पहली बार संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की सुविधा दी है। अगला है वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है, तो वो है उत्तराखंड का सरकार। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो वेस्ट टू एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम किसने चलाया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। अगला है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने जुलाई 2020 में भारत में पहली बार पूर्णतः विकसित किस न्यूमोनिया वैक्सीन, ठीक है, तो पहली बार है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फर्स्ट टाइम है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही होगा, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। निमोनिया की वैक्सीन स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, उसका नाम है न्यूमिकोमकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो इस वैक्सीन का उपयोग शिशुओं को स्ट्रेप्टोकोकस प्लेनिन न्यूमोनिया के कारण होने वाले गंभीर बीमारी और न्यूमोनिया के विरुद्ध एक्टिव टीकाकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता है, वैक्सीनेशन बच्चों में किया जाता है। अगला है जम्मू में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला, ठीक है, पहला ये भी आ गया, तो इम्पोर्टेंट हो गया, भारत का पहला केबल रेल पुल। ठीक है, पहला केबल रेल पुल जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने इसको निर्माण कर रहा है, अभी काम चल रहा है उस पर, तो इसका नाम भी है अंजी खाद पुल। नाम याद रखना है आपको, कौन निर्माण कर रहा है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, और कहाँ पे हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में, और किसको किसको जोड़ रहा है, तो कटरा से रियासी को। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है, और भारत का ये पहला है, तो बिल्कुल ध्यान रखना ही होगा। अगला है नेचर इंडेक्स में भारत का स्थान 12वां है। ठीक है, नेचर इंडेक्स मैं अलग से एक वीडियो कराऊंगा आप लोगों को इंडेक्स का, फिर भी इसमें नेचर इंडेक्स आप ध्यान रखिए, 12वां है भारत के रैंक इसमें। अगला है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योजना इन्होंने स्टार्ट की है, जिसका नाम है मनोदर्पण। तो ध्यान रखिएगा, मनोदर्पण
किस मंत्रालय की योजना है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और किसने उद्घाटन किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो मंत्री हैं। और साथ ही एक किसके लिए है? तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली स्थित किस क्लब में भारत के पहले हो गया फ्रेंड, तो इम्पॉर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखिए। सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिकल वाहन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो नाम है चेम्सफोर्ड क्लब और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। तो भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा स्टार्ट किया गया है चेम्सफोर्ड क्लब में, जो दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है भारतीय राजस्व सेवा का वह अधिकारी जिसे जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, ये हैं श्री परवीन सिद्धार्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जुलाई 2020 में नई दिल्ली में आयोजित वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, उसका थीम क्या था? तो IAF इन नेक्स्ट डिकेड। ध्यान रखिएगा, IAF इंडियन एयरफोर्स इन नेक्स्ट डिकेड, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा जुलाई 2020 में कहाँ पर जेरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो मिज़ोरम में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जेरम मेगा फूड पार्क कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो मिज़ोरम में। कौन स्टार्ट किया है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सिमरन कौर ने। ठीक है, सिमरत कौर ने। अगला है भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? ठीक है, पुराना अधिनियम है, इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके जो डिटेल्स हैं उसको आपको एक बार देखना ही होगा, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स हैं मे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में है। फिर भी ये कब लागू हुआ है? तो 20 जुलाई 2020 को, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी इसके बारे में डिटेल्स पॉइंट आप निकाल लीजिएगा। अगला है किस राज्य के कैबिनेट द्वारा 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना कहाँ शुरू की गई हो? तो दिल्ली के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना दिल्ली के द्वारा स्टार्ट की गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी ज़िले में, ठीक है, ये असम ध्यान रखना है, धेमाजी ज़िले में एक फॉरेस्ट था, उसको वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। तो उसका नाम है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट अब वन्यजीव अभयारण्य हो गया है। ये कहाँ पे है? तो असम में है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें और कोई डिटेल्स नहीं है, वनस्पति और जीवों का घर माना जाता है। ठीक है, तो आपको पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ध्यान रखना है। अगला है जुलाई 2020 में जारी दुनिया के 48 देशों के वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ठीक है, तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हार्म इंडेक्स, इस तरह से कह सकते हैं आप, इंडेक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है? कौन सी? तो तीसरी है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ठीक है, सेकेंड पे USA है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ठीक है, जिसमें भारत की तीसरी रैंक है। अगला है हाल ही में किस उन्नत टारपीडो निकाय सिस्टम, ठीक है, ये उन्नत है, मतलब एडवांस्ड है, ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये है मारीच। ठीक है, टारपीडो, जो भी मिसाइल्स या टारपीडो दिखेंगी उनको तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और तुरंत रूप से कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मारिच एडवांस टारपीडो डिकॉय सिस्टम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो मारिच क्या है? एक डिकॉय सिस्टम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ किस में शामिल किया गया है? तो भारतीय नौसेना में। IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में विकसित विश्व की सबसे सस्ती हो गई, ठीक है, कोविड-19 जांच किट होगी। ठीक है, जांच किट जिसे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखिएगा, कोरोश्योर विश्व की सबसे सस्ती जांच किट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, कोरोश्योर। कोविड-19 के प्रकोप के तहत विधि मंत्रालय ने जून 19 को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र से मतदान की आयु 80 से कम कर कितना कर दिया है? 65 वर्ष या इससे अधिक। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्ट बैलेट से मतदान करने की आयु 80 वर्ष से घटाकर 65 या इससे
अधिक कर दी गई है। ठीक है, मिनिमम 65 साल तक लोग पोस्ट बैलेट चुनाव मतलब अपना मत डाल सकते हैं। पहले 80 साल से ऊपर वालों के लिए था, लेकिन कोविड की वजह से इसको 65 साल कर दिया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर नीति आयोग ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। तो किसके साथ हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तंत्र के साथ मिलकर नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग है, यहाँ पे आपको दे सकता है कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ऑप्शन में लो, तो NHI नहीं होगा, बल्कि ये समझौता किसने किया है, तो नीति आयोग ने किया है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको फंसा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच और भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा के लिए मिलकर योजना चलाने का निर्णय लिया है। आगे है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना पहले किस प्रदेश में चलती है, तो छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रखना है, किसानों से गोबर खरीदने वाला, ठीक है, पहला राज्य बना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य हो गया है छत्तीसगढ़। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फर्स्ट स्टेट है तो बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगला है, अगस्त 2020 में इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राज़ील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा, तो अमेजोनिया। ठीक है, अमेजोनिया 1, ठीक है, अमेजोनिया 1 याद रखिएगा, कभी कभी इसमें 2 या 5 या 4 भी ऐड करके ऑप्शन में दे देगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अमेजोनिया 1 अमेजन नदी जो ब्राज़ील से होकर बहती है उसी के नाम पे है, ये फर्स्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अगले दूसरे देश की बात है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित हुआ पुलिस स्टेशन जिसे जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। थानों की रैंकिंग में सबसे फर्स्ट रैंकिंग नादौन पुलिस स्टेशन की मिली है, ये कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला है, वहाँ पे नादौन पुलिस थाना है, उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, वह पुरस्कार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है, तो वह सरकार, ठीक है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है मिशन वृक्षारोपण। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, देश की पहली है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके जो फर्स्ट न्यायाधीश होंगे उसका भी आप लोग नाम एक बार ज़रूर ध्यान कर दीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में कराया भी है। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप एक बार इनका नाम ज़रूर देख लीजिएगा कि फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे लोक अदालत की शुरुआत करने में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हुआ है और उनके फर्स्ट न्यायाधीश, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। अगला है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPO पर आधारित पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। ठीक है, उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है, पूर्व RBI गवर्नर हैं ये, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला है, वह सरकार ने हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है, तो ये है दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी आया था, वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग, और दिल्ली सरकार का भी है, तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाल ही में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय, पहली आ गया तो इम्पोर्टेंट हो गया, पहल जिसे दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है, तो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, इसको ध्यान रखिएगा। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन प्रोसेस किस लिए, योजना किस लिए शुरू की गई है, तो दवा की खोज की प्रक्रिया के लिए की गई है, तो लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है या फिर एक प्रतियोगिता टाइप रखी गई है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये पहली बार राष्ट्रीय में इसकी पहल की गई है कोविड-19 के दौरान, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के लेखक हैं पट्टाभी राम। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है, विमोचित किया है, तो आप लोग सोच सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के लेखक पट्टाभी राम। हिमालय में पाई जाने वाली तितली जो सबसे बड़ी अभी भारत की है, भारत की सबसे बड़ी तितली को दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसका नाम याद रखिएगा। सबसे बड़ी तितली तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा गोल्डन बर्ड विंग, इसका नाम याद रखिएगा। गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा मिली है, जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, तो सेल्फ स्कैन। ठीक है, आप लोग को पता है कैम स्कैनर जब बैन हुआ है, तो उसके बाद बंगाल सरकार ने अपना खुद का एक ऐप जो है कि विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम है सेल्फ स्कैन, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL द्वारा। ठीक है, तो ये इन दोनों लोग मिलके भारतीय रेलवे और BHEL ने 1.7 मेगावाट क्षमता वाले बिजली संयंत्र का निर्माण वहाँ पे किया है। अगला है, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया वह डिइंफेक्शन बॉक्स जिसमें व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट, कोरोना से जुड़े अन्य चिकित्सीय उपकरण को सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये है यूनिसेवियर, नाम याद रखिएगा। यूनिसेवियर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो IIT रुड़की के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और किससे संबंधित है, तो ये व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट और कोरोना से जुड़े जो भी चिकित्सकीय उपकरण है उसको स्टरलाइज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम का नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। ठीक है, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट किया गया ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में निर्मित 2 महत्वपूर्ण पुल का शुभारंभ किया है, तो देविका और पुनेजा सेतु। ठीक है, देविका और पुनेजा सेतु क्रमशः उधमपुर और डोडा जिले में शुभारंभ किया गया है। इसमें पॉइंट्स है 10 मीटर लंबा देविका सेतु 75 लाख रुपए की लागत से उधमपुर जिले में, तथा पुनेजा सेतु डोडा जिले के भदेरवाह में 4 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग देख लीजिएगा। आगे है, 29 जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन ने NIV पुणे एवं भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किस नाम के देश के पहले कोविड-19 टीके के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी है, तो कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन इसका नाम याद रखिए, क्योंकि तीसरा ट्रायल इसका स्टार्ट हो गया है, तो मैं भी ये सफल हो जाए। और खैर एक अच्छी पहल भी है, गुड स्टार्टअप है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन और NIV पुणे के द्वारा और साथ ही भारत बायोटेक मिलके ये इसको बना रहे हैं वैक्सीन कोरोना के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज़ करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन द्वारा किस नाम से एक रोबोटिक सिस्टम का स्टार्टअप किया गया है फ्रेंड, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ड रोबोट का लॉन्च कैप्टन अर्जुन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जांच के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट ये कैप्टन अर्जुन अब खुद ही अपना स्कैन कर लेगा आपको। ठीक है, अगला है, ये आपको ध्यान रखना है कैप्टन अर्जुन कहाँ पे लॉन्च किया गया, स्टेशन का नाम, और साथ ही ये कौन सा मंत्रालय स्टार्ट किया, तो रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के 6 जिलों में फैले 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मई 2020 में मातृ स्मृति की योजना की शुरुआत की है। मातृ स्मृति योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है, और किसके लिए, तो बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए किया गया है। ठीक है, मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए किया गया है। ठीक है, दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी योजना स्टार्ट किया गया है, तो असम सरकार के द्वारा। ठीक है, धन्वंतरी योजना किससे संबंधित है, तो दवाओं के होम डिलीवरी के लिए
ठीक है, असम सरकार ने इसको स्टार्ट किया, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो करीना कपूर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो करीना कपूर को। अगला है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली है, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, डिजिटल लॉकर होगा वो भी पार्सल का। ठीक है, अगला देखते हैं, 3 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश में पहला प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया है? ठीक है, प्लाज्मा बैंक। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी हम लोग अभी पढ़े थे महाराष्ट्र में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा थेरेपी जो प्लेटिना के नाम से कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, तो वो है महाराष्ट्र सरकार। यहाँ पे प्लाज्मा बैंक के नाम स्टार्ट किया गया है, तो ये नई दिल्ली है। ठीक है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम से भारत की पहली सोशल मीडिया, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है, तो इलाइटमेंट्स। ठीक है, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, ध्यान रखिएगा, इलाइटमेंट सुपर ऐप, कई ऐप्स को इसमें शामिल किया जाएगा, सुपर ऐप इसलिए इसको कहा जाता है। पहली सोशल मीडिया ऐप है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, 6 जुलाई 2020 से किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। झारखंड स्थित वह अनुसंधान संस्थान जिसके नए प्रशासनिक भवन का नाम 6 जुलाई 2020 को मनाए गए स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के आधार पर रखा गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARA, यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो झारखंड में है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड में है, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि अनुसंधान कर दिया जाएगा। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा जुलाई 2020 में किस नाम से नया कीटाणु शोधन, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, यूनिसेवियर आया था, अभी IIT रुड़की ने इसको लॉन्च किया था, जो PP किट के सैनिटाइज से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं, जुलाई 2020 में 100% घरों में, 100% मतलब पूरे प्रदेश में LPG धारक हो गए हैं। वो है पहला तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश दूसरी बार, पहली बार थाना वहाँ पे मिला था। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। और हिमाचल प्रदेश पहला LPG कनेक्शन सभी घरों तक पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य हो गया, तो इसको अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला, यहाँ भी पहला आ गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कवक पार्क, लाइकेन पार्क विकसित किया गया है कहाँ पे? कुमायूं के मनुष्यारी, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के कुमायूं जिले के मनुष्यारी में, तो आपको ध्यान रखना है कवक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, अभी पहला तो उत्तराखंड में। अप्रैल 2020 को जारी दुनिया के 180 देशों की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां स्थान है भारत का। अगला है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप, ठीक है, आदिवासी युवाओं के लिए है पहली बात ये कार्यक्रम, वो मेंटरशिप के लिए उनके लिए है। ठीक है, गोल एक स्टार्ट किया गया, गोल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, उनके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और ये आदिवासी युवाओं के मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक तरह से उनको डिजिटली ट्रेंड किया जाएगा। अगला है, भारतीय रेल ने 26 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को वहां के आम लोगों को उपयोग के लिए किस नाम से पहला रेल भोजनालय स्टार्ट
किया है, ठीक है। किस नाम से अपना पहला आ गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला रेल भोजनालय शुरू किया गया है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को वहाँ के आम लोगों को उपयोग के लिए एक भोजनालय स्टार्ट किया गया, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। तो भारतीय रेलवे पहली बार कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पे किया गया है। अगला है, हाल ही में जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र जारी करने वाले देश का पहला राज्य बना है उड़ीसा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा पहला राज्य बना है छात्राओं को ISO प्रमाण पत्र देने के लिए, ठीक है। जनजातीय छात्रों के जो छात्रावास हैं उनको ISO का प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उड़ीसा है वो। अगला देखते हैं, पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल विथ एनर्जी के साथ रहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो NHAI जो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत हो गया है, ठीक है। सारे काम इसके डिजिटल तरीके से होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, NHAI पहला डिजिटलीकृत संस्थान हो गया है भारत का, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बतौर संस्थापक सदस्य कब शामिल हुआ है? तो ये ध्यान रख सकते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये संस्था है, इसमें भारत ने नया तौर पे पहली बार शामिल हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नया तौर पे नहीं, ये संस्थापक सदस्य ही है, संस्था ही नई स्टार्ट की गई है, तो आप लोग इसको ध्यान भी रख सकते हैं कि भारत ने किस नई संस्था का संस्थापक सदस्य रहा और मिल के वहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब हुआ है? तो 16 जून 2020 को, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 जून 2020 को किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल शुरू किया गया है? तो CSIR द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2020 में पंचवटी नामक योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य और देखभाल के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अगला है, जून 2020 को जारी 180 देशों के पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही लो है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168वां है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी सूचकांक का मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही। 9 जून 2020 को जारी मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रवासियों के संदर्भ में भारत का सबसे महंगा शहर है? ठीक है, तो मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर प्रवासियों के मामले में कौन है? तो मुंबई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे महंगा है तो उसको आपको ध्यान रखना ही होगा। अगला है, 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का जलावतरण किया? तो ये है ICGH सचेत का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो फ्री में चिकित्सा प्रदान की जाएगी, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये योजना कौन है? महात्मा ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना किस सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है। हाल ही में केरल की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला, ध्यान रखना है। केरल जैसे विकसित राज्य में भी पहली महिला की बात की जा रही है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये है श्रीलेखा जी, ठीक है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है इनको। वह वैश्विक संस्थान के 14 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भारत ने 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में सहायता हेतु पूर्वी हिंद महासागर के किन 5 द्वीपीय देशों में 10 मई 2020 को मिशन सागर अभियान की शुरुआत की है? तो ये है मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, नाम याद रखिएगा।
ठीक है। मिशन सागर 5 देशों के साथ स्टार्ट की गई योजना है और मिशन सागर योजना सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2017 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसी के तहत ये मिशन सागर चलाया गया था, ये कोरोना वायरस के तहत। लोग दूसरी कंट्री जो पड़ोसी कंट्री है हिंद महासागर में, उनको एड प्रदान करने के लिए, सहायता के लिए। अगला है DRDO की दूसरी पहल आ गई है, ठीक है। अधिक संक्रमण क्षेत्रों में त्वरित रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए किस नाम से अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया? तो यूवी ब्लास्ट DRDO, ध्यान रखिएगा, आप ही DRDO आया था, ठीक है। डेयर टू ड्रीम, इसको भी ध्यान रखिएगा दोनों को। अगला है भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा किन 2 पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो GI टैग, पेंटिंग की बात की जा रही, कला और संस्कृति में भी ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सोहराई खोबर और तेलिया रुमाल, ठीक है, दोनों। ये सोहराई खोबर कहाँ संबंधित है? तो झारखंड से, और तेलिया रुमाल तेलंगाना से, ठीक है। तो इसकी थोड़ी बहुत डिटेल आप देख सकते हैं। मे बी जो आर्ट एंड कल्चर वाले मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में तो खैर पूछा जा सकता है, ठीक है, कला और संस्कृति वाले पार्ट्स में। अगला है विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है? तो आभास झा को, ठीक है। विश्व बैंक ने यहाँ पे पूरे साउथ एशिया के लिए इनको नियुक्त किया है, तो ध्यान रखिएगा आभास झा जी को। अगला है जून में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि दर्ज की गई। एशियाई शेरों की बात की रहा है केवल, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो उनकी संख्या बढ़ के 774 हो गई है, ठीक है। केवल जो एशियाटिक लायंस है उनकी बात की जा रही है, बाकी भारत में जो टोटल्स हैं 2967, ठीक है, इस तरह से है। 2967 टोटल बाघ हो गए हैं, जिसके हम लोग अभी बाघ रिपोर्ट और मैंने सबमिट भी किया था एक वीडियो, उसमें प्लेलिस्ट में है भी, आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाके। तो पूरी जो नई बाघ रिपोर्ट आई है वो भी वहाँ पे संकलित है और साथ में जितने बाघ रिजर्व हैं वो भी वहाँ पे एक साथ दिखाए गए हैं मैप के थ्रू, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा हाल ही में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है, तो हल्द्वानी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं उत्तराखंड का, आप लोग लाइकेन पार्क ध्यान रखिएगा, पहला है वो। उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा राज्य के राजगान का दर्जा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। तो वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भी बात आप थोड़ा टॉपिक देख सकते हैं और साथ ही राष्ट्रीय गान वगैरह भी आप देख सकते हैं कब लॉन्च हुआ था। और साथ ही इस एंथम की रचना किसने की थी? तो कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र, इनका नाम याद रखिएगा। वंदे उत्कल जननी उड़ीसा के राज्यगान के रूप में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन, तो गैरसैंण को, जो चमोली ज़िले में है, ठीक है, चमोली ज़िले में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अगला है तमिलनाडु की वह 13 वर्षीय लड़की, ठीक है, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया। तो एम नेत्रा, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। एम नेत्रा, जिन्होंने 5 लाख रुपये इनको पढ़ाई के लिए शायद जमा पूंजी थी और उसको इन्होंने गरीब लोगों की सेवा में दान दे दिया। तो इससे प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र ने इनको गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एम नेत्रा को आप लोग ध्यान में रखना ही रखना। और कोरोना का वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करेगा महाराष्ट्र, वो भी फ्री में पूरे राज्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 को कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया? तो अब तक जोड़े गए हैं 17 राज्य, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। किस हवाई अड्डों को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु को। हाल ही में FIR आपके द्वार की पहल किस राज्य के द्वारा की गई है? तो
मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। FIR आपके द्वार, मतलब ये ऑनलाइन FIR का ऑप्शन दिया होगा इन्होंने। अगला देखते हैं, 13 मई 2020 को जारी दुनिया के 115 देशों का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 74वां, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत का स्थान 74वां। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत अगले 2 सालों के लिए करेगा। अगला है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए R&D पोर्टल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल, जिसे केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया गया, तो सत्यभामा, ठीक है। सत्यभामा किससे संबंधित है? तो कोयला खान से रिलेटेड है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना पर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ठीक है। सत्यभामा किससे रिलेटेड है? तो कोल से रिलेटेड है। नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पहल शुरू की थी जिसका नाम है आई कमिट, ठीक है। ऊर्जा मंत्री के द्वारा स्टार्ट की गई एक पहल है, ठीक है। लोगों को जागरूक करने के लिए है, जो रिन्यूएबल ऊर्जा है उसका यूज करने के लिए। अगला है, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव में आजीविका के अवसरों में वृद्धि हेतु कहाँ पे गरीब कल्याण योजना अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है, कहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बिहार के खगड़िया ज़िले में ग्राम तेलिहार से, ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार योजना स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई? तो 20 जून को, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। गरीब कल्याण योजना बिहार के खगड़िया ज़िले के ग्राम तेलिहार से शुरू की गई है। भारत के बाहर, ये इम्पोर्टेंट है, विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है लॉस एंजलिस अमेरिका में। उसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस अमेरिका में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय योग यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस गारमेंट के लिए जून 2020 को पेटेंट मिला है? तो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? LCH मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है जो एक फिटिंग सूट है। यह गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, SCHG, ये इसरो को जो है किसका पेटेंट मिला है। अगला है, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से 2020 में नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। शहरी वन या नगर वन की शुरुआत की गई है और एक साथ 200 शहरों और या फिर निगमों में इसकी स्टार्ट की गई है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये पर्यावरण से रिलेटेड भी है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। शहरी योजना जून 2020 में स्टार्ट की गई है और 200 उसमें शहर या निगम शामिल है, ठीक है। अगला है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित नवल बेस INS कलिंग में 2020 में किस नाम से मिसाइल पार्क के दृश्य रखा गया? तो अग्निप्रस्थ क्या है? एक मिसाइल पार्क है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम। चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल कर दिया गया है, ठीक है। नाम चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल कर रखा गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम राज्य में LG पॉलीमर्स लिमिटेड, इसका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। LG पॉलीमर्स लिमिटेड इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11 लोग की मृत्यु हो गई, वहाँ पे गैस जो निकली थी स्टायरीन थी, तो ध्यान रखिएगा, स्टायरीन गैस वहाँ पे लीक हो गई थी। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कारखाना का नाम LG पॉलीमर्स लिमिटेड, ठीक है। अगला है, भारत सरकार इसे 26 जून 2020 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान किया करने के लिए मुख्यमंत्री मातृपुष्टि आहार उपहार योजना शुरू की गई है, तो त्रिपुरा, ठीक है। पूर्वोत्तर से अभी तक एकमात्र योजना मिली है त्रिपुरा के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना। बॉलीवुड के 2 व्यक्ति जिन्हें 10 से 19 सितंबर के बीच होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
के 45वें संस्करण में 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया। तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप का नाम याद रखिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल प्रबंधन की सहायता के लिए किस नाम से रोबोट विकसित किया है? तो रेल बोट, ध्यान रखिएगा। अस्पताल में मैनेजमेंट करेगा ये, ठीक है, मरीजों की देखभाल के लिए रेल बोट। और एक और हम लोग पढ़े थे अभी, ध्यान रखिएगा, पुणे रेलवे स्टेशन पे था वो, कैप्टन अर्जुन, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, मई 2020 में जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले किस वनोपज को भौगोलिक संकेतक मिला है? ठीक है, तो कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला लाइकान पार्क हम लोग देख लिए हैं उत्तराखंड विभाग द्वारा, उत्तराखंड के सयारी पार्क में विकसित हुआ है। अप्रैल 2020 में मणिपुर में उगने वाली धान की किस किस्म को जीआई टैग मिला है? तो ये भी देखिए, चखाओ, कहाँ की धान किस्म है? तो मणिपुर की किसकी है? तो धान की किस्म है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर पाना है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। चखाओ किसकी किस्म है? तो धान की किस्म है। कहाँ की है? तो मणिपुर की है, ठीक है। मेसर L&T शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित तट रक्षा गोश्त पोत, जिसका चेन्नई तट पर 27 फरवरी को लॉन्च किया गया है, तो वज्र, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वज्र। अगला है, देश भर के 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय था विज्ञान में महिलाएं, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी कंप्यूटर असिस्टेंट वाले पेपर में पूछा गया जो PPCS ने लिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, विज्ञान में महिलाएं, ठीक है। इसका थीम था 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है, 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहाँ पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम चलाया गया? तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम, नाम याद रखिएगा, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में। किसके लिए चला गया? तो ट्रंप के लिए। भारतीय रेलवे जो कहो जो फरवरी में ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला पहला जोन बन गया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रेलवे का जोन जो ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल्स पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है। अगला है, इसी में पॉइंट्स हैं, SCR अपने कुल 13 रेलवे स्टेशन को ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन में परिवर्तित कर रहा है। ऊर्जा तटस्थ रेलवे परिसर में लगे सौर फोटोवोल्टेइक पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रेलवे स्टेशन की 100% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, ठीक है। तो ऊर्जा तटस्थ मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे? दक्षिण मध्य रेलवे ने अपनी स्टार्ट किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुंबई में 23 फरवरी 2020 को संपन्न मिस दीवा का पुरस्कार किसको मिला है? तो एडलिन कैस्टोलिनो बेंगलुरु की हैं, ठीक है। मिस दीवा 2020 का पुरस्कार मिला है एडलिन कैस्टोलिनो को। चलिए अगला देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं। प्रतियोगिता की पहली रनअप आबृति चौधरी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का दूसरा पॉइंट आ गया। गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्धमानव हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो जारी किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, अंतरिक्ष दोस्त व्योममित्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्योममित्र इसरो के द्वारा ये जो गगनयान मिशन के द्वारा मिशन के अंतर्गत इसको जो है कि भेजा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय था जेंडर जस्ट वर्ल्ड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन जेंडर जस्ट वर्ल्ड, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन? तो दिल्ली में हुआ है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। न्यायिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में, और इसका सब्जेक्ट क्या था? जेंडर जस्ट वर्ल्ड। इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो नई एक कमर्शियल यूनिट लॉन्च किया गया है इस इसरो के द्वारा, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका नाम याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष हो गए वैज्ञानिक जी नारायण, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ पर 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो मंडोवा नदी पर वास्को गोवा में, ध्यान रखिएगा, ये पहला हो गया। पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया गया जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख जी ने, और कहाँ पे? मंडोवा नदी पे, जो गोवा में है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? डेथ इनसाइड ए स्टोरी, ठीक है, मशहूर
जो धार्मिक गुरु हैं जग्गी वासुदेव, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक डेथ इन इनसाइड स्टोरी, ये भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2020 में राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, संविधान से भी रिलेटेड है, तो प्रस्तावना भी एक बार आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये महाराष्ट्र सरकार है। ठीक है, प्रार्थना के बाद संविधान का प्रस्तावना पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। अगला है वरिष्ठ नागरिक अधिवक्ता जिन्हें फरवरी में इंग्लैंड, वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया, तो हरीश साल्वे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय अधिवक्ता हैं जिन्हें इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए जो इंग्लैंड की महारानी है उनका अधिवक्ता नियुक्त किया गया है हरीश साल्वे जी को, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, यही सब काम होगा, वो कृषि भूमि को पट्टे पर दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसा नीति तैयार करने वाला पहला देश का राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है 29 जनवरी से 9 फरवरी 20 के बीच कोलकाता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम देश था रूस, तो इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है, तो कोलकाता में, और इसका थीम कंट्री कौन था, तो रूस था, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 जनवरी 2020 को किस देश में मनाए गए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व के 10वें संस्करण की थीम थी? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और इसका थीम था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी, ठीक है, डेट याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित हुआ था COP13। ठीक है, COP13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन आपको ध्यान रखना है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में, और इसका जो थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज़ कनेक्ट द प्लैनेट एंड वेलकम देम होम, इसको याद रखिएगा। हिंदी में इस उपग्रह को जोड़ने वाले प्रवासी प्रजातियों का स्वागत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। COP13 किससे रिलेटेड है, तो जो भी जंगली जानवर या प्रवासी प्रजातियों के संरक्षणों पर आधारित था। ये भारत में आयोजित हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे आयोजित हुआ है, गांधीनगर, गुजरात में। अगला है शांतनु गुप्ता द्वारा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक, ठीक है, उसको इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एज सिलेबस के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बीजेपी के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किस पार्टी का इतिहास इंडोनेशिया के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो ध्यान रखिएगा, शांतनु गुप्ता ने इनका हिस्ट्री लिखा है बुक। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर, ठीक है, देश के पहले, ठीक है, पहले एनिमल वार मेमोरियल, जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोलने का निर्णय लिया, तो मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने मेरठ उत्तर प्रदेश में जानवरों के लिए स्मारक की योजना स्टार्ट की है। तो पहला है, तो याद रखना है मेरठ। 25 जनवरी 2020 को वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिफाइड कार्ड एक ले जाना होगा आपको, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अगला है, हैदराबाद में आयोजित हुआ है बायो एशिया समिट 2020। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका विषय टूडो फॉर टुमारो। ठीक है, तो बायो एशिया समिट कहाँ पे हुआ है, तो हैदराबाद, तेलंगाना में। इसका विषय टूडो फॉर टुमारो। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको ध्यान रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने देश की पहली सुपर फैब लैब, याद रखिएगा, सुपर फैब लैब स्थापित की है, तो कोची में। ठीक है, कोची में केरल की पहली और भारत की भी पहली ये लैब है जो स्थापित की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित होती है, जिससे फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच के अंतर को कम किया जाता है इस लैब में। ठीक है।
अगला देखते हैं, भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को कहाँ पे हुआ था? पहले, ठीक है, पहले की बात कर रहा है। पहला ई कचरा क्लिनिक अपने तरह का क्लिनिक है नहीं जिसमें पशु या जानवरों की देखभाल होगा, बल्कि इसमें कचरों की देखभाल होगा, मतलब उनको एक तरह से सेफ मोड में बदला जाएगा, कह सकते हैं। तो ये भोपाल एमपी में स्टार्ट हुआ है पहला, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एकत्र आंकों के आधार पर हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2020 याद रखिएगा, भारत को स्थान 84 मिला है। पहले नंबर पे सिंगापुर नहीं, क्या है, जापान है, ये ध्यान रखिएगा, पहला स्थान चेंज हो गया और भारत को 84वां नंबर मिला है। अगला देखते हैं, 19 फरवरी 2020 को किस नवगठित राम जन्मभूमि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ठीक है, राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना है उसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को नियुक्त किया गया है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से संबंधित पॉइंट्स आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिएगा और राम जन्मभूमि का जो विवाद है इस पर भी एक नज़र जरूर रखिएगा, इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। चलिए अगला देखते हैं, 26 जनवरी 2020 को राज्य के गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए शिव भोजन योजना स्टार्ट की गई है, तो महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक, ठीक है, एक ट्रेन चलाई गई है जो निजी तौर पे तीसरी ट्रेन चलाई गई है निजी क्षेत्र की। ठीक है, निजी क्षेत्र सुन के तो दुख होता है कि गवर्नमेंट जॉब के जो एस्पिरेंट है उनका क्या होगा, खैर पढ़ना तो वही है। तो थर्ड ट्रेन है जो वाराणसी से इंदौर तक जाएगी और जिसमें 3 शिवलिंग शामिल होंगे, ज्योतिर्लिंग होंगे, उनको दर्शनों के लिए एक तरह से तीर्थयात्री टाइप ट्रेन चले जाएंगी, लोग कोई भी जा सकता है। तो 3 ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को कवर करेगी ये ट्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से। अगला है, 14 फरवरी 2020 को देश के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई? तो मुंबई और पुणे के बीच। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली की बात कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ पे शुरू हुई है? मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा स्टार्ट हुई है। आर्थिक मंच द्वारा जारी 82 देशों की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 76वां है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है, कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला? ठीक है, समुदाय आधारित कम्युनिटी वाइज पोषण प्रबंधन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये पहला राज्य भी बना है जो कम्युनिटी वाइज ऐसा काम करने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत। ये इंपॉर्टेंट है, नया गठित हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापना की गई है CDS की। चलिए अगला देखते हैं, 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार दे दिया है? तो अनुच्छेद 19(1). ठीक है, ध्यान रखिएगा और मौलिक अधिकार को एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ताकि कोई प्रश्न आए इससे रिलेटेड, क्योंकि ये चर्चित हो गया है तो प्रश्न आने की संभावना पूरी बनती है। अगला देखते हैं, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, और इसका थीम क्या था? डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। अगला देखते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 13 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया? तो सरदार पटेल की प्रतिमा को। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल लिख लीजिएगा, इसकी ऊंचाई है, ये कहाँ पे स्थित है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि दोबारा चर्चा में हो गई। अगला देखते हैं, भारत सरकार के वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा गुजरात के शहर में गुजराती पटोला साड़ियों के निर्माण हेतु, ये भी ध्यान रखिएगा, पटोला साड़ियाँ कहाँ पर निर्माण होती है? तो गुजरात में। ठीक है, और इसके लिए सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी स्टार्ट किया गया है। ये पहला है, तो इम्पोर्टेंट है, कौन शुरू किया है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने स्टार्ट किया है, और कहाँ पे है? तो सुरेंद्र नगर गुजरात में है। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने। 28वें थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 53 देशों की वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पूछता है अक्सर, ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, और वैसे सूचकांक का अलग वीडियो में बनाने वाला हूं, तो फिर भी आप लोग ध्यान से करिए इसको, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो UNDP
यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान 129वां है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश संस्थान की इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 91वां है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 91वां है। दिसंबर 2019 में आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 112वां है। अगला है, अभी गुजरात के गांधीनगर में हुआ था COP13, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। इसमें 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त में शामिल किया गया है भारत की। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एशियन एलिफेंट है और बंगाल फ्लोरोकोन है। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। इन तीनों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। COP13 गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरोकोन। अगला है 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किसान विज्ञान कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा, 6 जनवरी को हुआ है। मुख्य विषय किसानों की आय दोगुना करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। तो किसान विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोदी जी की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2000 केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत 5 IIT, ट्रिपल IIT, ठीक है, IIT नहीं, ट्रिपल IIT, ठीक है, संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। तो उन 5 संस्थानों के नाम आपको याद रखना है। इनके नाम क्रमशः देख लीजिए, ट्रिपल IIT भोपाल, ट्रिपल IIT रायचूर, ट्रिपल IIT भागलपुर, ट्रिपल IIT अगरतला और ट्रिपल IIT सूरत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 इंस्टीट्यूट ऑप्शन देखे हुए पूछ सकता है कि इनमें से कौन है कि नहीं। केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के स्थान पर लैंड लॉर्ड मॉडल के आधार पर एक नया बंदरगाह स्टार्ट किया है। तो यह है दहानू शहर के पास, पोर्ट बदावन में। अगला है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस मनाई गई है, वो भी किस नंबर की? 107 नंबर की। इसका थीम याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृषि विज्ञान बेंगलुरु विश्वविद्यालय में मनाई गई है 107वीं विज्ञान कांग्रेस। इसका सब्जेक्ट भी याद रखना है आपको। इसरो द्वारा एक संचार उपग्रह 17 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के कोरू से एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है GSAT-30 का नाम याद रखिएगा, जो कोरू से प्रक्षेपित किया गया है। तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़ी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेरी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन के थीम क्या था? टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। इसको याद रखिएगा। टेरी के बारे में डिटेल्स भी पढ़ लीजिएगा। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है सम्मेलन? तो नई दिल्ली में। इसका थीम था टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। अगला है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित 2020 में आयोजित क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला। इसको ध्यान रखिएगा, फरीदाबाद हरियाणा में ये लगा था। और इसका भागीदार देश कौन है? उज्बेकिस्तान है। और थीम राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये दोनों को याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ ये भी ध्यान रखना है। अभी हम लोग पढ़े थे कलकत्ता में जो आयोजित हुआ था, वो पुस्तक मेला था और उसका थीम देश था रूस। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय वायुसेना का विमान है, जिसका नाम है AN-32 विमान। ठीक है, ये जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है कि विमान के दोनों इंजन जैव जेट ईंधन से संचालित किए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। AN-32 याद रखिएगा। ठीक है, विमान का नाम। अगला है किस राज्य की विधानसभा ने अपने विधान परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। और इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं आप राज्य व्यवस्था में ज़रूर पढ़िएगा। विधान परिषद किस राज्यों में बची हुई है और साथ ही इसके किसके तहत इसको बनाया जा सकता है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि करंट्स के पॉइंट को रिलेट करके ही पूछता है अधिकतर। एयर इंडिया हाल ही में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी बॉट का उपयोग करने वाले विश्व की पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये 3322 एयरक्राफ्ट को में टैक्सी वार्ड का स्टार्ट हुआ है, जिसका काम है ये एयरक्राफ्ट को
रनवे से पार्किंग तक ले जाता है या पार्किंग से रनवे तक ले आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। टैक्सी बॉट एक तरह से एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है ये। ठीक है, एयरक्राफ्ट को रनवे से और ले जाने का और पार्किंग तक ले जाने का काम इसका रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। और इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा 1-2 दिन में, तो आप ट्यून रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको सारे वीडियोज़ को मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।